गाइस, वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर। स्वागत है आप सबका इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क मॉडेक्स, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देंगे। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे पूछा है अल्टीमेट रॉकस्टार गेमर जी ने। एंड इनका क्वेश्चन है, आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, डू योर टीम ऑल्सो कैन इंस्टॉल गेम्स बाय टेकिंग चार्जेस सो दैट व्हेन द कस्टमर गेट्स हिज पीसी ही शी कैन जस्ट प्लग एंड प्ले। मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप गेम्स जो इंस्टॉल करके हमको दे दो, या फिर उसके कोई एक्सटर्नल अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ लेने हैं तो वो भी आप ले लो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसके कोई एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गेम्स आपके जो है सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। तो उसमें तो कोई इशूज है ही नहीं। बस हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं आपको मेक श्योर ये करना चाहता हूँ कि जो पायरेटेड गेम्स होते हैं वो हम इंस्टॉल करके नहीं दे सकते। अगर आपके पास आपका खुद का कोई स्टीम अकाउंट हो या फिर एपिक गेम्स का कोई अकाउंट हो, आपके पास ऑलरेडी गेम्स आपकी लाइब्रेरी में एडेड होंगे, तो आप जो है उसका एक्सेस हमको दे देना, हम गेम्स जो इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। देन आपके घर पर जब आपका पीसी पहुंचेगा आप जो है देन उनको खेल सकते हैं। पायरेटेड गेम्स नहीं डालेंगे, सिर्फ ओरिजिनल गेम्स डाल के दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा यार, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि पूछा हमसे फ्लेक्सिबली नीर जी ने, जिनका कोई क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज ऑफ जीपीयू लाइक द सेम मॉडल RTX 3090 Ti, many companies like Asus, MSI, Zotac, Galax etc are making the same GPU model RTX 3090 Ti। तो कोई परफॉर्मेंस का डिफरेंस है क्या उनके बीच में? वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 3060 आता है, 3070 आता है, 3070 Ti आता है, तो इन सब में भी अलग अलग ब्रांड्स है, अपने अपने कार्ड्स निकालती हैं। तो क्या ब्रांड्स के बीच में कोई डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस का? तो वो ये चीज पूछना चाह रहे हैं। यहां पर बेसिकली आपको एक चीज ये समझनी होगी, देखो एनवीडिया का काम है अपनी चिप्स को प्रोवाइड करना एआईबी पार्टनर्स को, लाइक जैसे कि आपका MSI हो गया, गैलेक्स हो गया, जोटैक हो गया, इस टाइप के जो अलग अलग ब्रांड्स है वो उनको जो है अपनी जीपीयूज यहां पर प्रोवाइड करता है। देन उनका काम है यहां पर पीसीबी डिजाइन करना, उसके ऊपर कूलर्स को डिजाइन करना, एंड देन वो फिर अपना जो है फुल क्रिएटिव यहां पर हो सकते हैं। तो ये सारा जो है इस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली आपका कार्ड तो भाई 3060 ही है ना, चाहे आपका गैलेक्स का हो या फिर आपका MSI का हो, जोटैक का हो, वो नियर अबाउट बिल्कुल सेम यहां पर परफॉर्म करेंगे। बस खाली हाँ यहां पर थोड़ा बहुत फर्क आता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि MSI में एक आता है सॉरी जोटैक में आता है एक आपका 3060 ट्विन एज, एक आता है 3060 ट्विन एज OC। देन OC वाले जो वर्जन होते हैं उसमें जो आपकी जीपीयू की बूस्ट क्लॉक है वो थोड़ी सी जो है हायर होती है, तो वहां पर आपको 2-3 FPS जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। दैट्स इट, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो आपको जो ब्रांड पसंद हो, जो उसका मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, किसी का डिजाइन अच्छा लग रहा है, किसी के आपको थर्मल्स पसंद आ रहे हैं, किसी की RGB बढ़िया लग रही है, तो आपको जो पसंद आए आपके बजट के हिसाब से आप जिसको बाय करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है डील सोल जी ने, जो कि पूछा है कि डू यू स्ट्रेस टेस्ट ऑन एवरी पीसी यू मेक और ओनली ऑन हाई लेवल पीसी। मतलब कि वो पूछना चाह रहे हैं कि सभी पीसी के ऊपर हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं या फिर जो सिर्फ हाई लेवल वाले पीसी होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को स्ट्रेस टेस्ट करके जो है अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी सिस्टम हम यहां पर बनाते हैं, चाहे वो सस्ते सस्ता 30,000 का पीसी हो या फिर महंगे से महंगा 4-5 लाख का भी पीसी होगा, तो अच्छे से उसको स्ट्रेस टेस्ट करा जाता है। देन ओनली हम जो है जब पूरा मेक श्योर हो जाता है कि हाँ भाई आपका सिस्टम एकदम बढ़िया है, परफेक्टली वर्किंग है, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, देन तभी जो है आपके घर पर उसको शिफ्ट किया जाता है। क्योंकि भाई अगर इश्यूज हुए आपके घर पर पहुंचा, देन वो चीज एक अच्छी वाली बात नहीं होगी। तो यहां पर अच्छी तरीके से पहले सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है, देन आप तक जो है उसको शिप किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है इश्नूर बसनेत जी ने, जिन्होंने पूछा है कि आई वांट टू आस्क दैट यू गाइस सप्लाई पीसी आउटसाइड द कंट्री लाइक नेपाल, भूटान। मतलब वो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया के बाहर क्या हम अपने सिस्टम्स को डिलीवर करते हैं या फिर नहीं। तो देखो एज ऑफ नाउ तो सिर्फ इंडिया में ही पैन इंडिया हम लोग जो शिप करते हैं, इंडिया के बाहर हम लोग जो शिप नहीं करते। टेक्निकली कर सकते हैं लेकिन करते इसलिए नहीं है क्योंकि आपके यहाँ जब जाएगा तो भाई डेफिनेटली आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करनी होगी, देन चार्जेस वहां पर बढ़ जाएंगे, तो वो चीज कोई सेंस नहीं बनाता है। एंड देन आपको नहीं मिला सिस्टम, कोई भी इशू आया तो अच्छी बात नहीं रहेगी ना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अभी सिर्फ इंडिया में शिप करते हैं, कभी देखेंगे भाई कुछ ऐसा एक्सपेंशन अगर होता है नेपाल से, अगर बहुत डिमांड आती है तो कुछ सोचेंगे इस बारे में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है शेख चंद जी ने, एंड ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के लिए वैलिड है। इन्होंने पूछा है कि आई वांट टू प्ले 1080p हाई गेमिंग एंड सम प्रोडक्टिविटी, कैन यू सजेस्ट बेस्ट GPU प्लस CPU कॉम्बो एंड 1080p 144 Hz मॉनिटर ऑल्सो, बाय द वे यू स्टार्टेड द ग्रेट सीरीज। थैंक यू सो मच। इनका ये क्वेश्चन है, बेसिकली इनको 1080p 144 Hz लेवल की जो है गेमिंग करनी है, तो उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि एक CPU GPU का कॉम्बो ये पूछ रहे हैं और एक अच्छा सा इस लेवल का मॉनिटर पूछ रहे हैं जो कि 1080p 144 Hz का हो और बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस रहे। तो देखो भाई यहां पर जो सबसे बेस्ट कॉम्बो निकल करके आता है वो आता है आपका i5 का 12400F, एंड उसके साथ में आप पेयर कीजिए AMD का RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड। और ये मैं आपको बताता हूं वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो है जो कि आप लोग यहां पर बाय कर सकते हो। एंड जैसे कि यहां पर प्राइसेस भी यार काफी कम हो चुकी है ग्राफिक्स कार्ड्स की,
बहुत ही एक अच्छा कॉम्बो आपको जो यहाँ पर इसके साथ में बन जाएगा। या फिर अगर लोग जो है एनवीडिया थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप जो RTX 3060 के साथ में जा सकते हो, लेकिन RX 6600 बराबर परफॉर्म करता है लेकिन थोड़ा सस्ते में आता है, तो एक एडवांटेज उसके साथ में मिल जाती है। या फिर अगर आपका थोड़ा सा इससे कम बजट है, अगर ये बजट से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो आप RTX 2060 भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हाँ उसको 24,000 से महंगा मतलब उसका जो है पे मत करना। जो है आपका 2060 हमारे पास तो फिलहाल अवेलेबल है, Inno3D की तरफ से उनका 24,000 मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया प्राइस है, तो उसको आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो। अगर 3,000 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है देन आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर कम का डिफरेंस आ रहा है देन गो विद RX 6600, वो ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहां पर होगा। बाकी बात करें यहाँ पर मॉनिटर के बारे में, देन मॉनिटर यार काफी सारे आते हैं, जैसे कि LG की तरफ से आता है आपका 24GN ऐसे करके आता है एक उनका मॉडल, एक गीगाबाइट में G24F आता है, MSI का G241 आता है, आपका Acer Nitro VG240YS आता है। अब आउट ऑफ ऑल दीज मॉडल्स इसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को मॉडल लगता है, मतलब पर्सनल जो मेरा फेवरेट है, वो है गीगाबाइट का G24F। बहुत ही बढ़िया है, आप जो डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मेहुल भाटिया जी ने, जिन्होंने पूछा है कि आई वांट टू कनेक्ट डुअल मॉनिटर टू माय CPU, कैन यू क्लैरिफाई व्हाइल बिल्डिंग PC व्हाट ऑल थिंग्स नीडेड टू बी कंसीडर्ड टू सपोर्ट माय रिक्वायरमेंट। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि डुअल मॉनिटर सेटअप जो इनको यहाँ पर करना है तो किन चीजों का जो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली जो देखो iGPU सिस्टम्स हैं उसमें आप चला सकते हो, बहुत सारे सोल्यूशन जो है आपको नेट पर मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप जो है डुअल मॉनिटर सेटअप अपने iGPU के साथ में चला सकते हो। मतलब अगर आपके पास डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, कोई AMD का APU है, तो आप उसके साथ में चला सकते हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा मामला रहता है। एकदम जो सही तरीका है वो ये नहीं है, सही तरीका ये है कि आप एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड यूज करिए, देन वहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक 3060 यूज करते हो तो उसके पीछे आपको 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको जो है 3 डिस्प्ले पोर्ट एंड एक HDMI मिलता है। आप उसमें जो 4 मॉनिटर्स यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपकी कोई स्पेशल नीड्स है, लाइक जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग वगैरह यहां पर करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से ASUS अपने खुद के कुछ ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं, जैसे कि उनका GT 730 में आता है जो कि स्पेशली ट्रेडिंग के लिए। आप जो उसकी इमेज यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो बेसिकली ये बना ही 4 HDMI के साथ में है, तो आपकी कुछ इस तरह की स्पेशल नीड्स है तो उस हिसाब से हम जो PC बिल्ड कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स की राय चाहिए देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है AK जी ने, जिन्होंने पूछा है कि आई वांट टू आस्क दैट व्हेन यू विल ऐड कैश ऑन डिलीवरी ऑन मॉडेक्स कंप्यूटर। बेसिकली इनका यही सवाल है कि आप COD कब यहां पर लेके आ रहे हो मॉडेक्स कंप्यूटर्स के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग जो हमसे यहां पर अक्सर पूछते रहते हैं। तो देखो भाई, COD कराना आसान बात नहीं है। क्यों हमारी लाइन के अंदर? क्योंकि यार देखो ऐसा है कि ये एक महंगी कमोडिटी है। जो आपके PC बिल्ड्स होते हैं यार 50,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जो इनकी वैल्यू जाती है, तो COD कराना इतनी हाई अमाउंट का, इतनी हाई वैल्यू अमाउंट का जो है मतलब यहाँ पर आसान नहीं होता है। क्योंकि एक तो कुरियर कंपनीज भी यहाँ पर अग्री नहीं करती हैं कि वो यार 1-1, 1.5 लाख रुपए जो है वो कैश आपसे लेंगी, तो वो चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और हार्डली जो जितनी भी कुरियर कंपनीज होती है वो सिर्फ अप टू 50,000 यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी जो है एक्सेप्ट करती हैं। बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही जो है सिलेक्टेड जगहों पर ही आपको सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी देखने को मिलती है, वो भी अप टू 1 लाख। अब किसी का PC अगर 2 लाख रुपए का है तो वो कैसे करेगा कैश ऑन डिलीवरी? तो यहाँ पर जो इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो इस वजह से कैश ऑन डिलीवरी आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, जो थोड़े कम वैल्यू के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि लाइक सिंगल कॉम्पोनेंट, जैसे कि हमारी वेबसाइट से लोग सिंगल कॉम्पोनेंट्स भी बाय करते हैं, तो उस पर कैश ऑन डिलीवरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए लेके आए। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है लाइट यगामी ने, जिन्होंने पूछा है कि व्हेन वी रिसीव आवर PC आफ्टर ऑर्डरिंग फ्रॉम योर वेबसाइट विल वी गेट दी बॉक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स यूज्ड इनसाइड इट एंड व्हाट अबाउट द वारंटी क्लेम। बेसिकली पूछ रहे हैं कि डब्बे इनको मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। तो देखो भाई, बॉक्सेस आपको सारे जो है यहाँ पर साथ में प्रोवाइड करे जाते हैं जब भी आप PC बिल्ड यहाँ पर बाय करते हो तो। और साथ ही साथ में वारंटी क्लेम के बारे में बात करें तो देखो भाई, आपकी जो भी वारंटी है, अगर आपके नियरेस्ट कोई सर्विस सेंटर है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी चीज अगर आपकी खराब होती है, तो आप हमारी टेक्निकल टीम से जो है बात करेंगे, वो आपको असिस्ट करेंगे, बताएंगे कि हाँ भाई आपका कंपोनेंट सच में खराब है या फिर नहीं। देन डिस्कशन के बाद अगर ये चीज फाइनल होती है कि हाँ भाई आपका ये कंपोनेंट जो है फॉर एग्जांपल 1-1.5 साल या 2 साल यूज करके, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो वो खराब हो सकता है। अगर हो गया वो खराब, इफ इन केस, देन आपको जो है सर्विस सेंटर उसको जो है ले जाना पड़ता है। तो अगर आपके नियरेस्ट आपके घर के आसपास में कोई है तो आप जा सकते हो सर्विस सेंटर। अगर आपके आसपास कोई है नहीं, आप किसी रिमोट लोकेशन पर रहते हो, आपसे बहुत दूर है सर्विस सेंटर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए जो है पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है। आपके घर से जो उस कंपोनेंट को पिक किया जाएगा, देन हम जो है आपके बिहाफ पे यहाँ पर जो सर्विस सेंटर में उसको जो है जमा कराएंगे। देन आपका जो भी RMA वाली चीजें होगी वो सब करा के, देन आपका जब रिप्लेस होके आ जाएगा या फिर रिपेयर होके आ जाएगा आपका प्रोडक्ट सर्विस सेंटर से, आपको देन वापस जो है यहाँ पर हम लोग शिप कर देंगे।
तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आप हमसे बाय कर रहे हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है नो नेम जी ने, इनका कोई नाम ही नहीं है, तो इन्होंने पूछा है कि 3060 एक्सपेंसिव कार्ड्स लाइक Asus ROG Strix हो गया एंड गेमिंग एक्स ट्रायो हो गया आपका 3060 Ti, चीप कार्ड्स लाइक Inno3D, Zotac एक्सेट्रा, विच GPU गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे 3060 का जो बिल्कुल हायर एंड वाले जो वर्जन आते हैं लाइक ROG Strix वगैरह हो गया, तो उसी के समवॉट लगभग उसी प्राइस के आसपास में आपको 3060 Ti के बेस वेरिएंट मिल जाते हैं, लाइक Galax हो गया आपका, Inno3D हो गया, आपके कलरफुल जैसे ब्रांड्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्या प्रेफर करें, क्या 3060 का एकदम हाई एंड ROG Strix ले, या फिर Inno3D कलरफुल का जो बेस वेरिएंट 3060 Ti का होगा हम वो ले लें, वो ये पूछना चाह रहे हैं। एंड ये हर एक जीपीयू के साथ में लागू होता है, लाइक जैसे कि 3070 का जो हायर एंड वर्जन होगा उसके बिल्कुल प्राइस पर उसी या फिर उसी प्राइस के आसपास में आपको 3070 Ti का बेस वेरिएंट मिल जाएगा, कोई किसी ब्रांड का Inno3D का बिल्कुल वो जो X3 वाला मॉडल आता है आपको वो मिल जाएगा। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या प्रेफर करें। देन देखो मैं तो यही बोलूंगा कि आप प्रेफर ये करें कि आप जो है बड़ी चिपसेट के साथ में जाए, जैसे कि आप 3060 Ti अगर आपको बेस वेरिएंट मिल रहा है, देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रांड उसको बनाते ही इसलिए ताकि वो बढ़िया काम करे, सही चले। अगर वो चीज़ खराब हो जाएगी, बेकार चलेगी, देन उसको ब्रांड बनाएगा ही क्यों, क्योंकि फिर उनको खूब सारे सर्विस सेंटर में चक्कर लगाने पड़ेंगे लोगों को, उनकी ब्रांड वैल्यू खराब होगी, उनकी इमेज खुद की खराब होगी, तो ऐसे प्रोडक्ट वो क्यों बनाएंगे। तो आप प्रेफर करें, अगर आपको वो शोशाबाजी, आपको RGB वगैरह, ट्रिपल फैन, ये सब अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप जो है आप बेस मॉडल 3060 Ti के साथ में भी जा सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करेगा। और अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए देन इसी के साथ में जाएं। बट हाँ, आप अगर जैसे कोई थीम पीसी यहां पर बना रहे हो, लाइक आप ROG Strix थीम में कोई पीसी बिल्ड यहां पर कर रहे हो कि आपका मदरबोर्ड भी ROG Strix, आपकी PSU भी ROG Strix, इस तरीके से आप बना रहे हो, तो फिर आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप ऐसे कुछ थीम वगैरह में नहीं जा रहे हो, देन आप डेफिनेटली अपना जो है एक अच्छे कार्ड के साथ में जाए, लाइक 3060 Ti उसी प्राइस में मिल रहा है तो उसके साथ में जाए। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विनायक जी ने, जो कि पूछते हैं कि विनायक दिस साइड ब्रो, प्लीज टेल मी फॉर गेमिंग i3 1200F इज बेस्ट और i5 11400F अंडर 12,000 बजट, प्लीज टेल मी विच इज बेटर फॉर 1080p गेमिंग एंड वैल्यू फॉर मनी। देखो ऐसा है, ये पूछ रहे हैं कि इनका सिर्फ पर्पस है गेमिंग, एंड साथ में ये जो है i3 1200F एंड 11400F के बीच में जो है यहाँ पर कंफ्यूज है, क्योंकि वो आपका i5 है वो 6 कोर 12 थ्रेड्स का, ये 4 कोर 8 थ्रेड का, लेकिन न्यूअर जनरेशन का है, वो ओल्डर जनरेशन का है, एंड इनका स्पेसिफिकली जो वर्कलोड है वो सिर्फ गेमिंग है यहाँ पर। तो इन्होंने देखो, मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करूंगा कि आप जाए i3 12100F के साथ में, एक तो न्यूअर जनरेशन है, आपको बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस मिलेगी, दैट मींस आपको गेमिंग में ये जो प्रोसेसर है ज्यादा बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। बहुत ही लिमिटेड कुछ ऐसे गेम्स है जिसमें i5 11400F आगे निकलता है, लाइक जैसे CSGO है, वैलोरेंट है, GTA 5 है शायद, और फोर्जा होराइजन, इस टाइप के जो गेम्स है जो कि थोड़ा सा सीपीयू को ज्यादा यूज करते हैं, मल्टी कोर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा यहां पर जो बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। बट इसके अलावा जितने भी गेम्स होंगे आपके, वो आपको जो i3 12100F के ऊपर जो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करेंगे। और i3 के साथ में जाने का एक बेटर जो है एक अच्छा एडवांटेज आपको यहां पर ये और मिलेगा कि ये न्यूअर जनरेशन है, इसके जो मदरबोर्ड्स होंगे वो आने वाली 13th जनरेशन को भी सपोर्ट करेंगे। तो हाँ, एक फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी भी जो है आप यहां पर आपको मिल जाएगी, तो वो चीज यार काफी बढ़िया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रिंस जी ने, जिन्होंने पूछा है कि ब्रदर डिड अमाउंट डिफर ऑन Amazon कंपेयरिंग टू, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट की प्राइसिंग, मतलब जो हमारी कंपनी की जो प्राइसिंग है और जो Amazon के ऊपर जो प्राइसिंग होती है कंपोनेंट्स की, क्या उसके बीच में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो हाँ, डिफरेंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर सस्ते देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू Amazon, क्योंकि Amazon खुद नहीं बेचता है, Amazon पर सेलर बेचता है, एंड देन जब सेलर बेचता है तो उसके बीच में यहाँ पर जो Amazon अपना खुद का भी कमीशन जो है यहाँ पर रखता है। इस वजह से आपको जो वहां पर मोस्टली सभी पीसी पार्ट्स जो आपको वहां पर महंगे ही देखने को मिलते हैं, एंड जो कोर कंपोनेंट्स लाइक मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू सब तो पक्का ही पक्का भाई वहां महंगे मिलते हैं। बहुत ही कुछ लिमिटेड एक आध कोई कंपोनेंट हो सकता है जो कि आपको शायद नेक टू नेक प्राइस या फिर सस्ता मिल जाए, बाकी आपको जो है बढ़िया प्राइसिंग सिर्फ हमारी वेबसाइट पे ही मिलेगी Amazon के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अरिजीत दास जी ने, उन्होंने पूछा है कि 8x2 स्टिक या फिर 16GB x1 की स्टिक, क्या यहाँ पर जो है यूज करें 8GB की 2 स्टिक या फिर सिंगल जो है 16GB की स्टिक। यहाँ पर अगर आप जो है गेमिंग करना चाहते हैं, और डिपेंड भी करता है कि आप यहाँ पर जो है किस तरीके का आप सिस्टम बना रहे हो,
क्या आपकी फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी आप यहाँ पर सोच के चल रहे हो? अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो जिसमें सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट है एंड आपको जो है फ्यूचर में यहाँ पर 32 GB रैम करनी है, देन वो फिर 8 की स्टिक के साथ में कैसे करोगे? तो आप 16 की सिंगल लोगे, देन 16 आपका देन बाद में जब बजट होगा आप बाद में उसको ऐड ऑन करेंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ गेमिंग का वर्कलोड है देन यहाँ पर आपको जाना चाहिए 8x2 के साथ में, या फिर फ्यूचर में आपको अपग्रेड नहीं करना है देन तब भी आपको जो है 8x2 के साथ में यहाँ पर जाना चाहिए। डुअल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आपकी जो है रैम वर्क करेगी, बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी। साथ ही में मैं बताना चाहता हूं कि मैं सोच रहा हूं इस पे एक वीडियो लेकर के आऊं जिसमें कि आपको जो साइड बाय साइड कंपैरिजन देखने को मिले कि 16 GB की अगर आप सिंगल स्टिक लगाते हो तो आपको क्या परफॉर्मेंस मिलती है एज कंपेयर टू 8 GB की 2 स्टिक्स। तो काफी एक बढ़िया टॉपिक होगा एंड आपको भी जो है काफी कुछ वहां पर जो सीखने को मिलेगा कि आप कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी चैनल के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है हाईटेक गेमर्स ने, जिन्होंने पूछा है कि ब्रो EMI का ऑप्शन लाओ। भाई EMI पहले से अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर सिर्फ अभी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी बजाज फिनसर्व के बारे में काफी सारे लोग पूछते हैं, या फिर नो कॉस्ट EMI वगैरह इन सब के बारे में पूछते हैं। तो बैकएंड में भाई काम चल रहा है, काफी कंपनियों से बात चल रही है। जेस्ट मनी का ऑप्शन जो आपको हमारी साथ में देखने को मिल जाता है, तो कोशिश कर रहे हैं और भी ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए EMI के लिए लेके आए। बट हाँ, अभी फिलहाल अगर आप क्रेडिट कार्ड से EMI कराते हो तो वो चीज हो जाएगी, आप बिल्कुल पॉसिबल है, हमको कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी बढ़िया यहाँ पर पूछा है हमारे अंश भाई ने। उन्होंने पूछा है कि हेलो ब्रो, क्या हम लोग i5 11th जेन या फिर i5 की 12th जनरेशन जैसे CPUs को जो बेसिक चिपसेट वाले मदरबोर्ड आते हैं लाइक H510 हो गया, H610 हो गया, ऐसे मदरबोर्ड्स पर चला सकते हैं? मतलब क्या डिसएडवांटेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अगर हम एक i5 सीरीज का जो CPU ऐसे बेसिक मदरबोर्ड्स के साथ में यहां पर चलाते हैं? सबसे पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर दूंगा। क्या हम ये जो है इन CPUs को चला सकते हैं? क्या मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आती है? तो जी हां, आप चला सकते हो। एज सच आपको जो है यहां पर कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं। और थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो देखो भाई, ऐसा है कि आपके जो ये बेसिक चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स आते हैं, आपको थोड़ी बहुत जो इसके साथ में जो यहां पर लिमिटेशंस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको PCI Gen 4 अगर आपको जो है SSD यहां पर जो है यूज करनी है, Gen 4 NVMe SSD अगर आपको यूज करनी है, तो आप जो है ये बेसिक चिपसेट वाले मदरबोर्ड है इसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सिर्फ यहां पर जो Gen 3 NVMe SSDs का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब आप लगा तो सकते हो बट आपको उस लेवल की जो स्पीड्स हैं वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अगली चीज, जो ये बेसिक वाले मदरबोर्ड्स होते हैं, डेफिनेटली इनके अंदर जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको जो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं। आप जो है अगर 4 रैम स्लॉट्स चाहते हो तो वो चीज आपको जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, जो कि थोड़ा सा फ्यूचर में अगर आप अपग्रेड करना चाहो रैम को तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है अगर 4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं। बट हाँ, यहाँ पर लिमिटेशन सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में आपको सेटा पोर्ट्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं। NVMe का जनरली 1 देखने को मिलता है, बट हाँ कुछ मदरबोर्ड्स में आपको 2 भी देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट है। और बाकी पावर डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करें, यानी VRM के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो i5 जो आराम से वो चलवा देता है, ऐसी कोई दिक्कत जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। VRM टेम्परेचर्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो नहीं जाते हैं। बट हाँ, i5 का मतलब ये नहीं हो गया कि उसमें जो है 10 कोर वाला जो है आप अपना 12600K लगा दोगे उसके अंदर। मतलब समझो, ठीक है। अब आजकल तो भाई i5 भी बड़े बड़े आ गए हैं, 10 कोर के भाई i5 बन रहे हैं। 6 कोर तक का CPU मैं आपको फिर भी रिकमेंड कर सकता हूं कि हाँ आप चला सकते हो। इससे ऊपर i7 वगैरह वो सब नहीं करना है, वो जो ऑफलाइन मार्केट स्कैम होते हैं वो सब नहीं करवाना है बिल्कुल भी। ज्यादा से ज्यादा एक i5 लगा लो, इससे ऊपर कुछ नहीं। बाकी बजट हो देन प्लीज कंसीडर B660 चिपसेट मदरबोर्ड या फिर B560 चिपसेट मदरबोर्ड, वो चीज बेहतर रहेगी। अगर बजट के इश्यूज है तभी आप जो है H610 या फिर बेसिक चिपसेट मदरबोर्ड के साथ में जाएं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है DXP एडिट्स ने। इन्होंने पूछा है कि मेरे पास A320 मदरबोर्ड है और उसमें 2 रैम स्लॉट है, मेरे पास एक 8 GB की रैम है, क्या इसमें एक स्टिक और लगाने से डुअल चैनल में वर्क करेगा और परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा? देन भाई आपको डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगा। आप यहां पर जो उसको अपग्रेड यहां पर कर सकते हो अपनी रैम को, एक और स्टिक उसके अंदर ऐड ऑन करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो है रैम यहां पर डुअल चैनल में वर्क करेगी और एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको जो है यहां पर देखने को मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मिस्टीरियस विला जी ने। उन्होंने पूछा है कि सार्थक भाई, मैं एक i5 12400F के साथ में B660 मदरबोर्ड पेयर करके पीसी बिल्ड करना चाहता हूं विद 60K बजट है इनका, ग्राफिक्स कार्ड सजेस्ट कर दो और यही CPU और मदरबोर्ड उनको चाहिए। तो देखो भाई, ऐसा है कि आपके बजट के हिसाब से मैंने जो कैलकुलेट वगैरह करने की कोशिश करी, तो आपके बजट में अगर आपको यही CPU और मदरबोर्ड चाहिए विद 8 GB की, मैं सिर्फ सिंगल रैम लगा रहा हूं, उसके साथ में सिर्फ एक SSD लगा रहा हूं, बेसिक भी अगर सिस्टम बनाने की कोशिश करें तो यहां पर जो 1650 या फिर 1050 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड आ पा रहा है, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं होगा। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड पीसी है वो ये है, आप इसके साथ में जाएंगे 1060K में आपका i5 12400F के साथ में एक बढ़िया पीसी बन जाएगा, तो इसको कंसिडर करें। सो गाइस, यही थे आपके कुछ सवाल और हमारे जवाब। एंड अगले एपिसोड के लिए अपने क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉप करना मत भूलना। नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में, यूज करना हमारा #AskModX एंड अपने क्वेश्चंस जो है पूछ लेना। अगले वाले एपिसोड में जो उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड वीडियो को लाइक
लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पीसी वगैरह बाय करना हो तो आप जो है हमको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर पर आप लोग जो कॉल फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारी सेल्स टीम अच्छी तरीके से आपको गाइड कर देगी आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी आपको लेना चाहिए। बाकी वेबसाइट भी हमारी काफी जबरदस्त है, modexcommodores.com। यहाँ पर आपको प्रीबिल्ड पीसी, कस्टम पीसी दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड आप अपने हिसाब से जो यहाँ पर पीसी को कॉन्फ़िगर करके डायरेक्टली यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक एंड जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे कोई नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।